Hey guys, welcome back to the channel. It's your boy Marcaroni और भाई जी बिल्कुल inconsistent what the inconsistency. हाँ ये इनकन्सिस्टेंसी, यस एग्जैक्टली भाई, ये चीज़ ना शायद से क्योर हो सकती है। अब पेपर खत्म हो चुके हैं बॉयज, तो अब शायद से मैं अपना यूट्यूब करियर सीरियसली ले लूँ, लाइक आई एम कंसिडरिंग इट हाईली। पर बाकी की सारी फालतू चीज़ें साइड, कैमरा एंगल मैंने बिल्कुल सामने रख लिया ताकि तुम्हारे सोल में झक के मैं तुमसे बात कर पाऊँ आज के बाद। तो भाई देखो, आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे शहर के साथ जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े बॉटलर्स रहते हैं, द सिटी ऑफ लंडन, क्योंकि आर्सेनल हैव बॉटल्ड द प्रीमियर लीग। यस आई थिंक इट इज डन नाउ, मेरे हिसाब से अब हो चुका है। नाउ इट इज जस्ट 2 मैचेस की और बात है। नाउ वी विल सी अ न्यू लीग लीडर। हाँ मुझे पता है ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए एक अच्छा से नया ईयर ना हो, बट इट इज व्हाट इट इज। मैनचेस्टर सिटी भाई कम ऑन, पिछले 2 मैचेस में आर्सेनल ने 2-0 की लीड एक्चुअली में गवा दिया। पिछले दोनों मैचेस के अंदर अपनी प्रीमियर लीग की जो एक लीड बना के वो रख सकते थे, एंड स्पेशली मैनचेस्टर सिटी वाले मैच से पहले एक पॉइंट गैप वो लोग मेंटेन करके रख सकते थे। नाउ दे हैव थ्रोन दैट अवे। मैनचेस्टर सिटी अगर अपना गेम इन हैंड जीती है तो दे विल बी जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड आर्सेनल, एंड उसके बाद दे हैव टू प्ले आर्सेनल एज वेल। वैसे वो प्रोबेबली आर्सेनल को पहले खेल लेंगे, लेकिन अगर तुम लोग पॉइंट्स बेसिस के ऊपर देखो तो सब कुछ इज नाउ इन हैंड्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी। अगर मैनचेस्टर सिटी अपने आने वाले सारे मैचेस जीतती है तो दे विल बी द विनर। थिंग्स आर नो मोर इन हैंड्स ऑफ आर्सेनल। पहले ये चीजें थी कि ये जो 2 मैचेस एक्चुअली में आर्सेनल ने पॉइंट ड्रॉप करे, 2-0 की लीड ड्रॉप करी है, जो कि एक्चुअली में दोनों मैचेस काइंड ऑफ वे सिमिलर थे, जहां पे आर्सेनल ने शुरुआत तो लाइक ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट करी, दोनों गोल्स काफी अर्ली इन द हाफ, 25 मिनट से पहले, एंड आज के मैच में शायद से 15 मिनट से पहले उन्होंने दोनों के दोनों गोल्स मार दिए। एंड इसी तरीके से दे हैव बीन स्टार्टिंग देयर लीग मैचेस सो फार दिस सीजन। पर भाई सारी प्रॉब्लम आती है उस एनर्जी को जिसके साथ तुम एक मैच शुरू करते हो, उसको मेंटेन करके रखने में, एंड वो लोग सीजन की स्टार्टिंग में कर रहे थे अच्छे से। दिस इज व्हाई दे हैड सच अ बिग लीड ओवर मैनचेस्टर सिटी, बट नाउ इट इज ऑल डन। पिछले 2 मैचेस में पॉइंट ड्रॉप करने के बाद थिंग्स आर नाउ कंप्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी। नाउ ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि नाउ मैनचेस्टर सिटी आर गोइंग टू बी द विनर्स। ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी यहां से भी बॉटल कर सकती है, बट नाउ द लीग इज फॉर मैन सिटी टू लूज। ये लीग पहले आर्सेनल के लिए थी, फॉर आर्सेनल टू लूज। अगर ये लीग आर्सेनल हारती तो वो उनकी सारी गलती होती, एंड अब उनकी गलतियों की सजा उनको मिल चुकी है। सो नाउ ये सारी की सारी चीजें अब मैन सिटी के ऊपर अप्लाई होगी कि अगर वो अपने मैचेस हारेंगे, वो अपने पॉइंट्स नहीं रहेंगे, तो देन द लीग इज गोइंग टू बी फॉर देम टू लूज। वेस्ट हैम के अगेंस्ट पहले 15 मिनट के अंदर ही आर्सेनल ने ऐसे 6 चांसेस बना लिए थे, जहां पे देवर एक्चुअली एक स्कोरिंग प्लेस के ऊपर या फिर एक शॉट क्रिएशन चांस जो कि काफी बढ़िया हो सकता था, बट देन दे ईदर डिडंट डिसाइड टू टेक अ शूट, बट ठीक है, दे एंडेड अप स्कोरिंग 2 ऑफ देम, which is not obviously bad। अगर तुम पहले 15 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर कर रहे हो, that is not a bad start, but then the way they bottled against West Ham bro, that was just outrageous। मतलब चलो ठीक है, तुमने एक पेनल्टी कंसीड कर ली फर्स्ट हाफ के अंदर, it is understandable, तुम 2-1 की लीड के साथ हाफ टाइम के अंदर जा रहे हो। The moment you come out in the second half, तुम लोगों के शोल्डर्स पूरे ड्रॉप है, तुम लोगों की इंटेंसिटी हॉरिफाइड है, एंड एट द सेम टाइम तुम वेस्ट हैम को अपने ऊपर कैपिटलाइज करने दे रहे हो। लाइक आर्सेनल डिड ट्राई टू फाइट देम बैक इन द सेकंड हाफ, बट देन वंस अगेन उनकी जो इंटेंसिटी हर मैच के फर्स्ट हाफ के अंदर होती है, वो किसी भी तरीके से उनके सेकंड हाफ के अंदर मैच हो ही नहीं पाती, विच इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ दे आर हैविंग, जिसकी वजह से उन्होंने लिवरपूल वाले मैच के अंदर पॉइंट ड्रॉप करे थे, जिसके बाद लिवरपूल वर हैविंग सच अ कंफर्टेबल टास्क। ऐसा एक मोमेंट आ गया था जहां पे लिवरपूल माइट हैव वन द मैच, एंड देन सिमिलरली यहां पे एक्चुअली में वेस्ट हैम के साथ भी डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम में 75 मिनट के बाद स्पेशली वेस्ट हैम ने ऐसे 3-4 चांसेस बनाए थे जहां पे प्रोबेबली अगर दे वुड कुड हैव कैपिटलाइज इन शॉट, तो यहां पे आर्सेनल एक थिन वायर के ऊपर खेल रही थी सारे के सारे मैचेस सेकंड हाफ के अंदर स्पेशली, एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से उन लोगों ने 2 मैच लगातार बॉटल कर दिया ना, एज आई सेड दिस लीग इज नाउ फॉर मैनचेस्टर सिटी टू लूज। लेकिन अब अगर मैंने मैनचेस्टर सिटी का टॉपिक छेड़ दिया तो लेट्स टॉक अबाउट देयर स्टार प्लेयर अर्लिंग हालैंड, जो कि रिपोर्टेडली रियल मैड्रिड के रेडार के ऊपर है। नो ऑब्वियसली हमने ये पहली बारी नहीं सुना, हम लोग ये बहुत बारी पहले सुनते आ रहे हैं, बट यू नो व्हाई दिस इज एक्चुअली गेटिंग क्रेजियर विद टाइम। क्यों? क्योंकि नाउ जिस तरीके से उन लोग रियल मैड्रिड अपनी ट्रांसफर पॉलिसीज खेल रही है, उन लोगों ने क्रूज को वंस अगेन रोक लिया, ही इज नॉट गोइंग टू रिटायर, जो कि ऐसा लग रहा था कि इस सीजन के बाद ही इज गोइंग टू रिटायर, ही इज गोइंग टू स्टे टिल 2024। जो बेंजेमा का एक बैकअप या बेंजेमा का रिप्लेसमेंट रियल मैड्रिड फैंस सो बैडली मांग रहे हैं, उन लोगों ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, वी आर नॉट रियली गोइंग टू गो फॉर एनीवन
एज अ बैकअप या एज अ रिप्लेसमेंट फॉर कैरिम बेंजेमा दिस समर। वो लोग इस चीज़ के ऊपर बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं। एंड नाउ फाइनली फॉर देम टू एक्चुअली मेक अ रिमार्क, या फिर सोर्सेज का ये कहना कि रियल मैड्रिड आर प्रिपेयरिंग फॉर अर्लिंग हालैंड, जब 2024 के अंदर उसका वो रिलीज क्लॉज ट्रिगर होगा। अर्लिंग हालैंड का रिलीज क्लॉज 200 मिलियन यूरोस का होने वाला है, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के टेन्योर के आधे होने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोई भी क्लब अगर उसको लेके आना चाहती है अपने क्लब के अंदर, अब मैनचेस्टर सिटी के साथ बिना बार्गेनिंग करे, तो दे कैन जस्ट पे दोस 200 मिलियन यूरोस एंड गेट इट। नाउ 200 मिलियन यूरोस सुनने में बहुत हुआ है, बट देन वी ऑल नो दैट रियल मैड्रिड आर एमिंग फॉर एम्बाप्पे एज वेल। बट एम्बाप्पे के लिए अगर वो लोग रुकते हैं, लाइक जब एम्बाप्पे का कॉन्ट्रैक्ट रन ऑफ हो जाएगा, तो दे कैन हैव एम्बाप्पे फॉर एक्चुअली फ्री। तो ये जो सपना है ना ऑफ हैविंग एम्बाप्पे एंड हालैंड इन द सेम टीम कैन एक्चुअली बी पॉसिबल इन 200 मिलियन यूरोस, अगर हम उस एस्पेक्ट से बात करें, फॉर देम टू ट्रिगर जस्ट हालैंड का रिलीज क्लॉज। बट देन दे विल हैव टू प्ले अ फिल्थी अमाउंट टू एम्बाप्पे। बट मे बी जस्ट मे बी जिस तरीके से सारा सिनेरियो चल रहा है बिटवीन PSG एंड एम्बाप्पे, PSG का प्रोजेक्ट फॉल आउट करना स्पेशली विद मेसी एंड नेमार, जिसके हम आगे इस वीडियो के अंदर भी बात करेंगे, तो ऑल दीज थिंग्स कुड एक्चुअली हेल्प रियल मैड्रिड कि वो चीपर सिनेरियो के अंदर एक्चुअली में एम्बाप्पे को पुल कर सकता है। एम्बाप्पे पैसे के चक्कर में, अगर जो पैसे के चक्कर में वो एक बार PSG रुक चुका है, ही इज ऑब्वियसली रिग्रेटिंग दैट डिसीजन विदाउट अ डाउट, एवरीबडी नोज दैट शिट। अगर वो रियल मैड्रिड ज्वाइन कर रहा होता, प्रोबेबली ही वुड हैव ऑलरेडी वन अ चैंपियंस लीग। यू नेवर नो दोस सिनेरियोस, बट ठीक है, द पॉइंट इज, द बिगेस्ट पॉइंट एंड सिनेरियो इन ऑल दिस ड्रामा इज कि रियल मैड्रिड यहाँ पे प्रोबेबली जो उनका हालैंड और एम्बाप्पे का सपना है ना, दे आर गोइंग ऑल आउट फॉर दैट। बट यहाँ पे रियल मैड्रिड का ये कंफर्म कर देना भाई कि हम लोग आने वाले 1-2 सीजन में तो बेंजेमा के रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाएंगे। ये प्रोबेबली सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि ठीक है, दे माइट एक्चुअली बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट बिग समर जहाँ पे दे आर गोइंग टू गो फॉर ऑल द बिग जायंट क्लब्स, ऑल द बिग जायंट प्लेयर्स, एंड देन दे आर गोइंग टू डू मैसिव स्पेंडिंग। बट अब मैं एक्चुअली तुम लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। ये एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है। अगर तुम लोगों को इंसोम्निया है, अगर तुम लोग सो नहीं पा रहे हो आजकल, अगर तुम लोगों की लैक ऑफ स्लीप की वजह से तुम्हारी रियल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। मैं भी इस चीज़ से बहुत बारी गुजर चुका हूँ। मेरे कॉलेज टाइम पे भी, जब व्हेन आई हैड टू मैनेज यूट्यूब एंड देन कॉलेज वाला सिनेरियो, CA भी चल रहा था मेरे साथ साथ। इंसोम्निया इज़ अ प्रिटी फक्ड अप थिंग मैन, एंड आई गेट इट। तुम लोग बहुत परेशान हो गए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए लोग दवाइयाँ लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली एक रिएक्शनरी चीज़। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोगों को बार्सिलोना के मैचेस देखने चाहिए। इट वर्क्स 110%। तो भाई बार्सिलोना ने अपना लगातार दूसरा मैच 0-0 ड्रॉ कर लिया है, एंड इट इज नॉट अबाउट द स्कोर लाइन एनी मोर, इट इज अबाउट द वे दीज गाइज प्ले। ओह माय गॉड, मैं अपनी आंखें नोच लूंगा। तो बार्सिलोना ने ना ही लगातार दूसरा गेम एक गोललेस ड्रॉ खेला है, बल्कि अपने तीसरा गेम लगातार हो चुका है शावी के अंदर, जहां उन्होंने कोई भी गोल स्कोर नहीं करा। वैसे शावी का ये कहना है कि ठीक है, अगर 2 लीग गेम्स हो गई हैं लगातार जिसके अंदर हमने गोल स्कोर नहीं करा, तो 2 लीग गेम्स ऐसी भी तो है जिसके अंदर हमने कंसीड नहीं करा। व्हाट अ डिफरेंस। बट रेलीगेशन बैटल में चल रही गेटाफे के साथ यहाँ पे एक बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है बार्सिलोना ने। दो आई नो कि यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी वन द लीग काइंड ऑफ, बट स्टिल हाँ टेक्निकली इट कुड स्टिल बी बॉटल, बट स्टिल अगर हम देखा जाए जिस तरीके से बार्सिलोना परफॉर्म कर रही है, नो वंडर कि दे आर नॉट इन एनी यूरोपियन कॉम्पिटिशन राइट नाउ। बट ठीक है, यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट पॉइंट राइट नाउ विच आई हैव अगेंस्ट बार्सिलोना प्लेइंग लाइक दिस, या फिर अगर मैं बात करूँ शावी की टीम सिलेक्शन के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मैच की टीम सिलेक्शन की बात करें जहाँ पे एक्चुअली में रफीनिया के साथ साथ बाल्डे को लेफ्ट विंग पे खिलाया गया था, जिसका कुछ एक्चुअली में बार्सिलोना को एक पॉजिटिव सिनेरियो नहीं मिला। एंड मुझे एक बहुत शॉकिंग स्टैट पता लगा है आज, जो मैं तुम लोगों को बताने से रोक नहीं पा रहा अपने आप को। मैं पहले सोचा था इस चीज़ को लेके पकड़ के खींच के मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन नहीं भाई। आंसू फाटी ने बार्सिलोना के लिए 99 मैचेस खेले हैं। ही हैज़ कंप्लीटेड 90 मिनट्स फॉर जस्ट 5 टाइम्स इन हिज करियर एज अ बार्सिलोना प्लेयर, जस्ट 5 टाइम्स। ये माइंड ब्लोइंग, दिस हैज ब्लोन माई माइंड। जस्ट 5% मैचेस वो अपने करियर के एक्चुअली में बार्सिलोना के लिए 90 मिनट्स के लिए कंप्लीट करे। एंड बार्सिलोना करियर अब पिछले अगर तुम 3 मैचेस की बात करोगे ना, जो जब भी आंसू फाटी ऑफ द बेंच आए, ही हैज लुक्ड शार्पर विद टाइम एंड टाइम। तुम लोगों को पता है भाई, आई हैव बीन नंबर 1 क्रिटिक ऑफ आंसू फाटी डे 1 से, जब से मुझे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है ही कुड बी सोल्ड आउट, या उसको एक्चुअली में तुम लोगों को लोन कर देना चाहिए। आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल, बट दिस इज इनजस्टिस, दिस इज नॉट फेयर। जिस तरीके से तुम लोगों का सीजन ऑलमोस्ट रैप अप हो चुका है, तुम लोग बाल्डे को लेफ्ट बैक खिला के तुम लोग आंसू फाटी को ये मैच इजीली स्टार्ट करा सकते थे, नोइंग कि रफीनिया पिछले कुछ मैचेस से एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहा है उस राइट विंग के ऊपर। एंड जब भी फरहान टोरेस उस राइट विंग के ऊपर आता है, अगर हम पिछले 3-4 मैचेस पहले भी जाए, तो वी हैव सीन कि ही एक्चुअली ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक सिनेरियो उस राइट विंग वाली पोजीशन के ऊपर। एंड तुम लोगों को एक्चुअली में अपने विंग डिपार्टमेंट सॉर्ट करने हैं इस समर से आने से पहले।
बट स्टिल यहाँ पे फेरान टोरेस को रफीनिया के ऊपर स्टार्ट नहीं किया जाता। वैसे तो मुझे नहीं पता ला लीगा कौन से नशे कर रही है जो फूकने के बाद उन्होंने रफीनिया को कल मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया है। एंड तुम में से अगर किसी ने मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर बकचोदी झाड़ी तो भैंचो जो मैंने कैमरा अपने साथ रखा है ना, मैं तुम लोगों के मत्थे में मार दूं। आई मीन कल प्रोबेबली मैंने अपनी लाइफ का वर्स्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देखी है। एंड यहाँ पे रफीनिया सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो टैंट्रम्स शो कर रहा था ना भाई, जो वो अब एक्चुअली में पूरी फील्ड के ऊपर भैड़ मुक्के उक्के मारे जा रहे बेंचेस के ऊपर, दैट्स नॉट, वो किस तरीके है, दिस इज फॉर द थर्ड टाइम दैट हैज हैपेंड दिस सीजन ऑलरेडी। एंड अगर तुम लोग ऐसा तो नहीं है कि ही वाज एक्चुअली द बेस्ट प्लेयर ऑन द फील्ड, बाय नो मीन्स। आई हैव नो आइडिया कि किस स्टैट्स के बेसिस पे उसको वो एक्चुअली में MVP का अवार्ड दिया गया। यू कांट कन्विंस मी। उसके डिफेंसिव एट्रीब्यूशंस के ऊपर पीछे आके डिफेंस करना, नो ब्रो, ही इज अ विंगर। उसका काम है प्लेयर्स को ड्रिबल करना, अच्छे क्रॉसेस डालना, गोल स्कोर करना। उसने पूरे मैच में सिर्फ एक अच्छा शॉट ऑन टारगेट लिया था, 2 फ्री किक्स मिली उसको बढ़िया लोकेशन से, उसे दोनों फ्री किक्स हक दी। क्रॉसेस उसका मैच में एक भी अच्छा नहीं आया। बट ठीक है, द सीजन इज गोइंग टू एंड नाउ, आई एम नॉट रियली गोइंग टू कंप्लेंट अबाउट प्लेयर्स, बट द पॉइंट इज कि अब अगर झावी के पास एक सिनेरियो है जहाँ पे ही कैन एक्सपेरिमेंट विद दीज यंग प्लेयर्स, जहाँ पे उनको मोटिवेशन मिलेगी टू स्कोर दोज गोल्स, आंसू फाटी को, फेरान टोरेस को, ही इज नॉट डूइंग दैट। आई हैव अ वेरी बिग कंप्लेंट विद दिस। बार्सिलोना भाई बहुत बेकार खेली है मैचेस में, किसी को भी ये मैचेस देख के आराम से नींद आ सकती थी। तो मैंने वंस अगेन जैसे शुरुआत में बोला था, यू गाइस कैन रेफर टू दैट इफ यू हैव स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, बट द बिगेस्ट सिनेरियो हियर इज कि अगला मैच एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ है जहाँ पे होपफुली पेड्री और फ्रेंकी डियोंग वापस आ जाएंगे। बट क्या हम एक्चुअली में हमने जो की प्लेयर्स है फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, डिम्बेले, पूरा टाइम इसी पे रहेंगे हम डिपेंडेंट कि अरे लेवेंडोस्की अगर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास पेड्री नहीं है, फ्रेंकी डियोंग नहीं है, लेवेंडोस्की वो नहीं है, डिम्बेले नहीं है, इसलिए लेवेंडोस्की इतना स्ट्रगल कर रहा है। लेवेंडोस्की स्ट्रगलिंग अगेंस्ट नॉट जस्ट बिग ओपोनेंट्स बट एज वेल एज रेलीगेशन टीम्स। एंड अब यहाँ पे मुझे पता लोग बोलेंगे वो डीप आके ये कर रहा है वो कर रहा है। एक्सक्यूजेज लोगों के खत्म नहीं हो रहे, एक्सक्यूजेज लोगों के खत्म नहीं होंगे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दिस राइट नाउ एज आई प्रॉमिस्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन इट राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू गाइस नेक्स्ट सीजन। क्योंकि अगर ये सारी की सारी चीजें नेक्स्ट सीजन रिपीट होती हैं, you guys can't make excuses then तुम लोग जो अभी मेरे को कहते हो ना कि I kind of make excuses when I talk about Barcelona and मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर बार्सिलोना को क्रिटिक करता हूँ। नेक्स्ट सीजन जब ये प्रॉब्लम्स अगर शावी ने कवर अप नहीं करी एंड अगर ये रिपीट हुई ना, बार्सिलोना इज गोइंग टू स्ट्रगल। मेरे से लिखवा के ले लो, बार्सिलोना इज गोइंग टू स्ट्रगल इन यूरोप अगर शावी इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करता विदाउट अ डाउट। एंड देन द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी आउट लियोनेल मेसी। भाई देखो व्यूज भी चाहिए मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा ना। बट भाई मेसी का एक दिन पहले हुआ मैच लेंस के खिलाफ जहाँ पे ही एक्चुअली स्कोर्ड अ गोल। डैम, मेसी भाई टॉप टीम के खिलाफ भी गोल स्कोर करता है लीगा की, डैम दैट्स न्यू। बट भाई दैट वाज अ वेरी लेजेंडरी गेम फॉर लियोनेल मेसी। उसने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े उस गेम के अंदर। ऑब्वियसली मेरा पेपर था तो मैं तो वो गेम के ऊपर वीडियो बना नहीं पाया, बट नाउ आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू टेक माई चांस। अगर तुम लोगों को ऑलरेडी नहीं पता तो सबसे पहले तो उसने भाई पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नाउ ही इज द प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स एंड असिस्ट इन फुटबॉल हिस्ट्री। फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा गोल एंड असिस्ट वाला पेले के से भाई आगे बढ़ चुका है। एट द सेम टाइम यूरोप के अंदर की टॉप 5 लीग्स के अंदर सबसे ज्यादा गोल्स मारने के लिए ही हैज नाउ इक्वल रोनाल्डो का रिकॉर्ड। तो वन मोर गोल एंड इज गोइंग टू बिकम द प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स इन द टॉप 5 लीग्स ऑफ यूरोप ऑफ ऑल टाइम इन फुटबॉल। तो भाई यहाँ पे 2 बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स एक्चुअली मेसी ने एक रिकॉर्ड इक्वल करा एंड देन एक रिकॉर्ड ब्रेक करा, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑन पार टू ब्रेक द बिगेस्ट रिकॉर्ड्स इन फुटबॉल स्टैटिस्टिकली व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग प्लेयर्स विदाउट अ डाउट। आई नो यहाँ पे PSG के इस मैच के बाद मेसी की काफ़ी सारी क्लिप्स वायरल हो रही है जहाँ पे उसने PSG के फैंस को एक्चुअली में ग्रीट नहीं करा एंड PSG के अल्ट्रास वंस अगेन इसको लेके मेसी से काफ़ी ज़्यादा सड़े हुए हैं। बट आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें ना मेसी के अगर मैं ट्रांसफर वाले सिनेरियो को थोड़ा टच करने की कोशिश करूँ तो इट इज़ ऑल जस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर। ये जो मेसी का PSG से रिलेटेड जो सारा का सारा फ्यूड चल रहा है ना, आई थिंक इट इज ऑल जस्ट एडिंग ऑन टू इट कि अगर मेसी नहीं ग्रीट कर रहा फैंस को एंड देन फैंस आगे से अल्ट्रा स्पेशली रिटालिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कि अच्छा मेसी क्यों क्या समझता है अपने आप को, हमारा क्लब ये है, हम वो है, हम मेसी को ये करेंगे, मेसी को बू करेंगे, मेसी क्या समझता है अपने आप को, भाई गोट समझता है प्रोबेबली, आई थिंक सो। बट ऑल दीज सिनेरियोज आर रियली बिल्डिंग अप अगेंस्ट मेसी स्टेइंग एट PSG। ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है भाई। नीमर के साथ भी एक्चुअली में जो फॉल आउट हो रहा है PSG के बोर्ड का, वो चीज़ें भी कवर अप होने का नाम नहीं ले रही है। एंड एवरीथिंग जस्ट शोकेसेस फॉर नाउ कि मेसी इज मूविंग आउटसाइड PSG। बार्सिलोना के साथ ला लीगा का अप्रूवल इज बीइंग वर्कड ऑन। जहाँ तक भाई तुम लोगों को एक्चुअली में तुम लोगों ने खबरें पढ़ी होंगी कि ला लीगा इज प्रिपेयरिंग टू शो मेसीज इमेजेस अराउंड द वर्ल्ड, विच इज अ वेरी पॉजिटिव सिनेरियो। इट इज द मोस्ट पॉजिटिव सिनेरियो पॉसिबल। बट देन वंस अगेन
बार्सिलोना की तरफ से जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ रही हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में गुंडोगान अगर उन लोगों को लेकर आना है तो कैसी को बेचना पड़ेगा। फ्रेंकी डियोंग को अगर उन लोगों को रखना है तो उन लोगों को दे विल हैव टू मेक श्योर कि या उसकी सैलरी रिड्यूस की जाती है या फिर किसी और प्लेयर को बेचा जाता है। वंस अगेन आंसू फाटी, फरान टोरेस, रफीनिया, इनमें से किन्हीं दो को बेचने के ऊपर बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में जस्टिफाई करती है कि बार्सिलोना के साथ जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं ना वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, एंड दे विल हैव टू मेक श्योर दैट दे एक्चुअली गेट रिड ऑफ ईदर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स और अ लॉट ऑफ सैलरीज बाय द एंड ऑफ द सीजन, बाय द समर बिगिनिंग। वरना जो सारे सपने हैं ना ऑफ मेसी रिटर्निंग टू बार्सिलोना, दे माइट गेट क्रश्ड एट लास्ट मोमेंट, जो कि नहीं होना चाहिए भाई। मैं एक और बारी तो नहीं देख सकता यार, प्लीज। और बस भाई इसी के साथ ये वीडियो में यही खत्म करते हैं, बट मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर। एंड अगर तुम लोगों को जानना है कि अगर मेसी वापस बार्सिलोना आता है तो वो किस तरीके से टैक्टिकली बार्सिलोना में इन्फ्यूज हो सकता है, तो इनमें से कोई एक तो यहाँ पे कहीं पे वीडियो आएगी, वो प्लीज देख लेना। यस, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, स्टे सेफ, चेक दिस।